नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं नवीन YNR आपके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक जो देर रात नोटिस डाला गया है साइट पर, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो क्या है नोटिस, दिल दहला देने वाला नोटिस आया है। जो बच्चे लगातार स्टडी कर रहे हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं मानसिक टॉर्चर हुआ है, क्योंकि एक एग्ज़ाम जिसकी डेट को लगभग 2 से 3 बार आगे बढ़ा दिया गया है। आखिरकार कब तक यह मामला चलेगा। जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिनका सपना है पटवारी बनने का या ग्राम सचिव बनने का, आखिरकार कब तक उनका यह सपना पूरा होगा। कब वो कड़ा पेन अपने हाथ में पकड़ेंगे और पटवारी की राइटिंग में लिखना शुरू करेंगे, इस पर अभी कोई उत्तर नहीं है किसी के पास। क्यों इस डेट को दोबारा फिर कैंसिल कर दिया गया है। पहले यह एग्ज़ाम नवंबर में होना था, फिर दिसंबर में, अब जनवरी के 7, 8, 9 को होना था। लेकिन किन्हीं कारणवश अब फिर एग्ज़ाम डेट को कैंसिल कर दिया गया है। आपको दिखा रहा हूँ मैं लाइव प्रूफ, अपनी तरफ से कुछ नहीं है। जो आया है अखबार में उसी को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप देख रहे हैं नए आदेश हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा सरकार की अब सारी भर्तियां अब CET और नए सामाजिक आर्थिक मानदंडों से होगी। तो जो ग्राम सचिव, पटवारी, कर्नल पटवारी की लिखित परीक्षा थी, वो इसीलिए स्थगित की गई है। तो जो हमारे साथी लगातार मेहनत कर रहे थे, अब उनको कुछ और समय इंतज़ार करना पड़ेगा। कितना लंबा इंतज़ार होगा इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते। जिनकी परीक्षा हो चुकी है वह भर्ती पुराने तरीके से जारी रहेगी। तो क्या है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का कहना कि जो भर्तियां पहले हो चुकी हैं, जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, वो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन जिन भर्तियों का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनमें फेरबदल कर दी गई है। लगभग 25,000 नई भर्तियाँ CET के बाद हो सकेंगी। तो दैनिक सवेरा के द्वारा ये रिपोर्ट डाली गई है और हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने 30 दिसंबर को बदल दिए अंक। प्रदेश सरकार ने सामाजिक आर्थिक मानदंड 10 अंक से घटाकर 5% करने का फैसला लिया। गत 30 दिसंबर को लागू कर दिया है। तब यह भी सैद्धांतिक फैसला हुआ कि जो पद विज्ञापित है वह आयोग के पास आग्रह भेज दिया है। तो चिंता का विषय मेरे उन साथियों के लिए जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, और सबसे चिंता का विषय उन बच्चों के लिए होता है जिनकी एज लगभग 26, 7, 8, 29 तक हो जाती है, और उनका जॉब पर न लगना उनके जीवन की 2 अहम पहलू होते हैं, जिनका उनको बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि कुछ हमारे साथी ऐसे रहते हैं जो ये सोचते हैं कि जब नौकरी लगेगी तभी हम शादी करेंगे, और ऐसे हमारे कई साथी जो भर्ती में तो ओवरेज हो चुके हैं, लेकिन शादी में भी अब वो ओवरेज होने जा रहे हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती है जब उनके पास न तो नौकरी होती है और न छोकरी ही होती है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को एक बार सोचना चाहिए कि जो ये भर्तियां पेंडिंग हैं, इनको जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए, इनको कंप्लीट किया जाए, ताकि हमारे जो साथी हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनको नौकरी मिले। जैसे बिना खर्ची बिना पर्ची के हरियाणा सरकार नौकरी दे रही है, यह सिस्टम तो ठीक है, लेकिन ये जो एग्ज़ाम बार बार कैंसिल होते हैं, इससे बच्चों का दिल टूट जाता है। और एक समय आता है कि मेहनत करने से बच्चों को लगता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो हमारे चेयरमैन हैं भोपाल सिंह खदरी, उन्हें एक बार
सोचना चाहिए, गहन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इस पद पर कैसे पहुँचे हैं, कितनी मेहनत और गरीबी कैसे होती है, किस प्रकार से गरीबी में जीवन जिया जाता है, इसके बारे में वो बखूबी जानते हैं। और इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए तो हरियाणा सरकार ने खैर हर एग्ज़ाम में लिखित परीक्षा की थी, इंटरव्यू को बंद किया था। इससे ये फ़ायदा तो हुआ कि जो हमारे साथी थे, जो मेहनत करने वाले थे, वो तो नौकरी पर तो लग गए हैं, लेकिन जो किसी वजह से नहीं लगे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए चिंता का विषय है। क्योंकि सरकार के द्वारा कहे या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कहे, जो एग्ज़ाम बार बार कैंसिल हो जाते हैं, जिनकी डेट बार बार पोस्टपोन, आखिर तारीख पे तारीख, कब तक तारीख लगती रहेगी। इन बच्चों का भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ न किया जाए। तो एक बार सरकार से और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से हम तो यही प्रार्थना करते हैं, यही एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी लंबित भर्तियां हैं उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए, ताकि हमारे युवाओं को समय रहते नौकरी और छोकरी दोनों मिल जाएं। तो धन्यवाद। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो में मैंने बार बार बीच बीच में कुछ मनोरंजक बातें कही हैं। नौकरी और छोकरी शब्द का मैंने लगभग 3-4 बार इस्तेमाल किया है, बोला है, क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है कि पहले मैं सेट हो जाऊं, उसके बाद मैं अपनी शादी करूंगा। लेकिन बच्चा मेहनत कर सकता है, लगना या ना लगना उसके हाथ में नहीं होता है। तो इसलिए मैंने नौकरी और छोकरी, क्योंकि उसके जो है बच्चे के दोनों स्टेप माइनस हो जाते हैं। अगर नौकरी नहीं लग रही है तो छोकरी से भी हाथ धो बैठता है और स्थिति बच्चे की जो है तनावपूर्ण हो जाती है। तो इन सभी स्थितियों से ऊपर उठकर बच्चे को मैं कहना चाहता हूँ कि आप इनकी ज़्यादा चिंता भी मत करें, थोड़ा मेहनत लगे और करते रहिए, मेहनत लगते रहिए। हरियाणा गवर्नमेंट की जो भर्तियां हैं उसकी तो आप तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो बच्चे चंडीगढ़ के आसपास हैं या राजस्थान स्टेट के आसपास है, वो अदर स्टेट की भी तैयारी करें। जहां भी जॉब मिले वहीं जॉब करें, क्योंकि हमारे लगभग मेरे 3-4 जो साथी हैं, उन्होंने हरियाणा ग्रुप डी में एग्ज़ाम पास किया था, वेटिंग में आ गए। उसके बाद चंडीगढ़ जो CTU है उसमें उनका एग्ज़ाम पास हुआ, और उसके बाद अभी कुछ समय पहले चंडीगढ़ में फायरमैन की पोस्ट निकली थी, तो वहाँ भी एग्ज़ाम पास किया। और RBI में एक एग्ज़ाम हुआ था, पेपर हुआ था, उसका भी एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफ़ाई किया। तो मैं जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं लगातार, उनको एक बात और भी कहना चाहता हूँ भी, आप एक जगह न रहें, जहाँ भी पोस्ट निकले वहीं की पोस्ट को अप्लाई करें, क्योंकि मेहनत तो आप कर रहे हैं। सिलेबस तो तकरीबन लगभग सभी स्टेट का एक ही होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, कुछ GK वगैरह चेंज हो जाती है, लेकिन मैथ का जो फार्मूला है वो तो सेम ही रहेगा। इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो भी सेम ही रहेंगे। तो आप अपनी किस्मत को अन्य स्टेट में भी आजमा सकते हैं। भाग्य आपका जैसे